हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज का टॉपिक है कार्बीन्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बीन्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिथिलीन। इस कार्बीन को मिथिलीन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है CH2। हियर यू कैन सी वन लोन पेयर CH2। नाउ ये जो टॉपिक है कार्बीन, ये आप पढ़ोगे 11th 12th नीट जेई मेंस एंड एडवांस के सिलेबस में है। डीज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो कार्बीन का रोल है वो आप पढ़ोगे। दो मेन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन विच इज गिवन इन क्लास 12th सिलेबस, वो है कार्बिल अमीन रिएक्शन एंड RTR, राइमर रिएक्शन, राइमर टाइमैन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। उनमें उन रिएक्शन के मैकेनिज्म जब आप पढ़ेंगे तब ये जो इंटरमीडिएट है कार्बीन, ठीक, ये इसका रोल पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस कार्बीन्स आर and how it is prepared. So it is prepared by different methods. I have chosen 4 methods. Okay, so first one is CH2NH2, N2, sorry, not NH2, it is N2, CH2N2। N2 कभी भी कंपाउंड में रहेगा, you have to call it डाईएजो। क्या बोलेंगे उसको? डाईएजो। ठीक, तो ये जो है कंपाउंड, इसका नाम है डाईएजोमीथेन। We can write it here, diazomethane. ठीक, now this diazomethane, when it is heated in presence of sunlight and ultraviolet radiations, या फिर इसका जब पायरोलिसिस भी कराएंगे तब ये क्या होगा, इसके जो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस gets released and we get CH2. Here you can see CH2 and one lone pair is there. ठीक, मतलब इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। सो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, राइट। अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज वी कैन टेक एलिफेटिक डाईएजो कंपाउंड्स। जैसे एक H of CH2 को आप रिप्लेस कर दीजिए R से। R इज एल्काइल ग्रुप। केमिस्ट्री में जब R लिखते हैं इसका मतलब है वो एल्काइल ग्रुप है। यस, तो R हो गया, अब बचा CHN2। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? एलिफेटिक डाईएजो कंपाउंड्स, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। ठीक, सो यहाँ पर इस कंपाउंड को भी आप इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेज आप हीट करिए। देन व्हाट हैपेंस, हियर आल्सो नाइट्रोजन गैस गेट्स रिलीज्ड एंड वी गेट RCH एंड वन लोन पेयर। क्या मिलेगा? RCH विथ वन लोन पेयर। ये लोन पेयर किसमें होगा बच्चों? कार्बन में होगा। क्लियर? ये लोन पेयर किसमें होगा? कार्बन में। अब थर्ड मेथड देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको RCO CHN2 लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एसिल डेरिवेटिव ले रहे हैं। क्लियर? सेम कंडीशंस रखिए, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इसको हीट करिए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेज हीट करिए, तब आपको क्या मिलेगा? RCOCH एंड अगेन वन लोन पेयर। ये लोन पेयर अभी भी लिखे यहाँ जरूर है, लेकिन ये लोन पेयर किसके ऊपर है? इस कार्बन के ऊपर है। ठीक, RCOCH भी लिख सकते हैं, RCOCH सिंगल बॉन्ड CH भी आएगा, दोनों सेम है। इसका नाम है एसिल कार्बीन। एसिल कार्बीन प्लस क्या निकला? विच गैस इज रिलीज्ड? नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड। क्लियर? तो इसमें एक चीज आप कॉमन देखिए, सब में क्या रिलीज हो रहा है बच्चों? नाइट्रोजन गैस। और हमें जो मिल रहा है प्रोडक्ट वो क्या मिल रहा है? कार्बीन। अब एक और मेथड देख लेते हैं, कीटीन। ना, व्हाट आर कीटीन्स? कीटीन्स में क्या होता है, एक कार्बन एटम के दोनों तरफ डबल बॉन्ड होगा। इफ ए कंपाउंड कंटेन्स double bond attached to same carbon, then we call it as ketene. तो ये हो गया CH2 double bond C double bond O, you can write it as ketene. अब इस कीटीन को जब हीट करेंगे, हीट ट्रायंगल से दिखा सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तब क्या होगा? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गेट्स रिलीज एंड वी गेट CH2।
अब ये CH2 क्या हो गया, देखो कार्बिन हुआ, राइट। सो ऑल दीज आर कार्बिन्स या कार्बिन के डेरिवेटिव्स हैं। एंड फर्स्ट 3 मेथड में नाइट्रोजन गैस निकला, फोर्थ में क्या निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज 300 times more poisonous than carbon dioxide gas. Clear? So that we'll discuss later. Now we'll see the main characteristics of CH2 carbene. Carbene के properties और characteristics देखते हैं। यहाँ देखिए, it is very very reactive. क्यों reactive है? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है मीन्स इसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसने अपना सिक्टेट पूरा किया है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कितना होना था ऑक्टेट के लिए? 8। जैसे समझ लीजिए एक बच्चा है, वो 8 रोटी खाता है, 8 रोटी खाने पर उस इंसान का पेट भरेगा, लेकिन अभी उसको मिले कितने हैं? 6। तो हमेशा वो 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहेगा या 2 चपातीस की तलाश में रहेगा, बस। सो इन दिस वे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है एंड इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। इसका लाइफ स्पेन बहुत कम है। न्यूट्रल है, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसमें? 2। क्लियर? इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? आप देखिए, इसमें 2bp 1lp है। ये जो बॉन्ड है इसे कहते हैं bp, बॉन्डेड पेयर। क्यों? क्योंकि इसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया है, ठीक। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया है, तो 2 bp हुए। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये खाली घूम रहे, किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाए हैं, इसे कहते हैं lp। क्लियर? सो इट हैज 2 bp एंड 1 lp। सो 2 + 1 कितना होगा? 3 हुआ, ठीक। जब भी H की वैल्यू 3 आएगी, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू वांट यू कैन रेफर दैट वीडियो आल्सो। अगर H की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp2। 2 + 1 3। ओके, याद होगा आपको, हमने कहा था 1 कप गेहूं का आटा, 2 कप बेसन। डू यू रिमेम्बर? यस। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। क्लियर? क्यों sp2 हुआ बच्चों? क्योंकि 2 bp और 1 lp है। इट इज ए डाईवैलेंट स्पीशीज। इसे क्या मानते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कार्बन। अब हम देखते हैं कार्बिन के टाइप्स। कितने टाइप्स ऑफ कार्बिन हैं? कार्बिन्स के मेनली 2 टाइप्स है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। जो सिंगलेट कार्बिन है इसे हॉट मिथिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट, गरम, हॉट मिथिलीन। और जो ट्रिपलेट है दैट इज कॉल्ड कोल्ड मिथिलीन। क्या कहते हैं? कोल्ड मिथिलीन। अब हम इस हॉट मिथिलीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओनली मिथिलीन, हॉट मिथिलीन, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। कार्बन एटम इज इन द सेंटर। ये 2 bp हो गए जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, और ये जो लोन पेयर है वो उसको एक ही लोब में रहना है। दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक ही इलेक्ट्रॉन लोब में रखना है, एक ही ऑर्बिटल में रखना है, लेकिन उनका जो स्पिन है वो ये होगा, एंटी पैरेलल स्पिन होगा। इसका मतलब अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। क्लियर? कैसे? जैसे अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इस तरह से। क्लियर? तब ये क्या रहेंगे? एक ऑर्बिटल में दोनों रह सकते हैं। अब इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है, HCH बॉन्ड एंगल इज 103 डिग्री। कितना है बच्चों? 103 डिग्री। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, C और H का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज अराउंड 1.12 एंगस्ट्रॉम कुछ आता है, 1.12 angstrom. However, you can get it confirmed from textbooks also, but I'm sure it is 1.12 angstrom. अब यहाँ पर आप देखिए, इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो गया लोन पेयर विथ ऑपोजिट स्पिन, ठीक। ये हो गया 2 bp। बॉन्ड एंगल अभी कितना हमने बताया? 103 डिग्री, राइट। और यहाँ पर इसका बॉन्ड लेंथ कितना बोला? 1.12 एंगस्ट्रॉम। Now if you see the shape, shape कैसा आ रहा है? बेंट आ रहा है ऐसा, इस तरह से, राइट। You can see the shape आया इन्वर्टेड V या बेंट। क्लियर? तो इसका शेप आप लिखिएगा बेंट। यस। So this is about hot methylene, right? Now
अगर आप इसमें ध्यान से देखें, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। समझ में आ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तब ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। अगर सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, तब इसे क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। इसका मतलब अगर कोई आप मैग्नेट लाएंगे इसके पास, इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्लियर? मतलब इट गेट्स रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अनदर प्रॉपर्टीज का आप देखेंगे, ये लेस स्टेबल होता है when compared to triplet। ये जो hot methylene है, that is less stable। okay, now let's come to triplet methylene। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको सिंगलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही एनर्जी स्टेट में अवेलेबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता नहीं है। इट एग्जिस्ट ओनली इन सिंगल एनर्जी स्टेट। अब आते हैं हम ट्रिपलेट में, जिसको कि क्या कहते हैं? कोल्ड मिथिलीन। सो जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप, इसमें कार्बन बीच में है, इसमें भी दो बॉन्डेड पेयर है, दो हाइड्रोजन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। मतलब दे आर नॉट प्रेजेंट इन सेम लोब। क्लियर? दो इलेक्ट्रॉन है और इनका जो स्पिन होता है दैट इज पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रहे हैं। सिंगलेट में कैसा था? ऑपोजिट, ऐसा। क्लियर? इसमें कैसा हो रहा? दोनों एक ही डायरेक्शन में। सो इस वजह से ये क्या हो गया, इसका जो शेप है आप देखिए, शेप बिकम्स लीनियर, स्ट्रेट होगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज 180 डिग्री। क्लियर? इट इज स्ट्रेट। तो आपको समझने के लिए क्या करना है, ये मान लीजिए स्ट्रेट है, ठीक, इस तरह से, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर, सो अनदर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर एट द बैक साइड। Are you getting the point? So in this way, एक इलेक्ट्रॉन सामने है, एक इलेक्ट्रॉन पीछे है, और एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। शेप क्या होगा बच्चों? लीनियर होगा। क्लियर? अब ये जो मॉलिक्यूल है ये ज्यादा स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल देन स्टिंगलेट। अब इसे ट्रिपलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में लाने से क्या होगा? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेट से प्यार होगा, ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो अनपेयर्ड है। क्लियर? सो दे गेट अट्रैक्टेड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, इट एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट में ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस तो नहीं होगी, बट 3 डिफरेंट स्टेट रहेगा। देयरफॉर इसे क्या कहते हैं? ट्रिपलेट बॉन्ड। क्लियर? नाउ लेट्स सी द बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब इसका बॉन्ड लेंथ देखते हैं। इसका बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ होता है 1.03 एंगस्ट्रॉम। कितना हुआ CH बॉन्ड लेंथ? 1.03 एंगस्ट्रॉम। सो इससे कंपेयर करिए, इसका कितना था? 1.12, इसका 1.03, तो इसका ये CH बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 103 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कम है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ कम है। सो इस तरह से कंपैरिजन आप कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स सी द यूजेस। यूजेस क्या होते हैं? ये जो मिथिलीन्स हैं, दे आर यूज्ड एज CH2Cl2, क्लोरोमीथेन। ठीक, क्लोरोमीथेन के फॉर्म में इट इज यूज्ड इन पेंट्स, पॉलीमर्स, पॉलीमर इंडस्ट्री में भी इसे यूज किया जाता है। ठीक, एंड देन मिथिलीन, हॉट मिथिलीन का एक स्पेसिफिक यूज है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो हमने डिसीज पढ़ा था, जिस पर एक वीडियो बनाया है। उसमें अगर 30% से ज्यादा लेवल है, ठीक, तब क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, ये जो मिथिलीन है, मिथिलीन कंपाउंड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज, वी डिस्कस अर्लियर। तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड में फेरिक आयंस हैं, ब्लड में कौन से आयंस हैं? फेरिक आयंस हीमोग्लोबिन में है,
उसको कन्वर्ट कर देता है Fe2+ में, फेरस आयंस में. So in this way there are several uses of these methylenes, and it is a very, very important reaction intermediate. I hope this topic is clear. Okay, see you all again in the next video with another topic. Thank you all for your valuable time. Thank you so much. Bye bye.